Transform your life with Pastor Zion. Affirming and prophesying God's word. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू अच्छा है, सुंदर है, भला है। इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए और तेरे वचन को घोषणा करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे देख पा रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास एक साथ हमारे साथ जोड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जैसे ये घोषणा करेंगे, तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करेगा। एक अलग रोशनी के साथ ये तेरे वचन को बोलने पाएंगे और अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास प्रोग्राम घोषणा के समय में स्वागत करता हूं। ये जो घोषणा है, विजय की घोषणा है। वो विजय जो यीशु मसीह ने हमें दी है। एक आजादी की घोषणा है और हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, उस विश्वासी के पास एक अंगीकार होता है, कुछ एक बोलने के लिए होता है, कुछ एक घोषणा करने के लिए होता है। प्रेज गॉड। एक मैं स्क्रिप्चर आप सबके सामने रखूंगा, Colossians chapter 1 verse 9, और ये कहता है, For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Hallelujah. ये कहते हैं कि जिस दिन से मैंने ये जाना है कि तुम सब प्रभु से कितना प्रेम करते हो, कि तुम सब मसीह में हो, मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि तुम उसके इच्छा से भरे रहो। ये नहीं लिखा कि इच्छा को जान पाओ, ये लिखा कि इच्छा से भरे रहो। That ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, और हर एक बुद्धिमता और आत्मिक समझ के साथ, हर एक बुद्धिमता और आत्मिक समझ के साथ। Isn't it amazing किस तरीके से ये कहता है। एक होता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम उसकी इच्छा को जान पाओ। अब ये कहते हैं कि उसकी इच्छा से भरे रहो। दोनों में बहुत अंतर है। उसकी इच्छा से भरे रहने का मतलब क्या है कि तुम जानो कि उसकी क्या इच्छा है, परंतु सिर्फ जानो ही मत। मतलब यही ना हो कि तुम सिर्फ जान गए। हर एक समय उसकी इच्छा तुम्हारे लिए मायने रखे। मतलब उसकी इच्छा से भरे रहो। हर एक चीज में आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी इच्छा के अनुसार वो हो रही है। That is like उसकी इच्छा से भरे रहो। और उसकी इच्छा से भरे रहो अपने आप नहीं हो सकता। देखिए, हर एक बुद्धिमता और आत्मिक समझ के साथ, हर एक बुद्धिमता और आत्मिक समझ के साथ, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के केंद्र में रखता है, वो ऑलरेडी बुद्धिमान होता है। आत्मिक समझ होती है उसमें। सिर्फ परमेश्वर की इच्छा अकेले नहीं चलता। अगर कोई परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ है, कामयाबी उसके पीछे पीछे चलती है, बुद्धिमत्ता उसके साथ रहती है, आत्मिक समझ में वो आगे बढ़ता है। Praise God. Verse 10 कहता है that ye might walk worthy of the Lord. Praise God. ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो।
परमेश्वर के योग्य हो। एक व्यक्ति जो कामयाब नहीं है, एक व्यक्ति जो हर एक जगह फेल करता है, एक व्यक्ति जो खड़ा नहीं हो पाता, वो परमेश्वर के योग्य नहीं जी रहा। वो कह रहे कि ताकि तुम परमेश्वर के योग्य खड़े रह पाओ, उसे प्रसन्न कर पाओ। उसके बाद लिखा है बीइंग फ्रूटफुल इन एवरी गुड वर्क। बीइंग फ्रूटफुल मतलब फलवंत हो हर एक सुंदर कार्य में, हर एक सुंदर कार्य में। एंड इंक्रीजिंग इन द नॉलेज ऑफ गॉड, और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाओ। प्रेज गॉड। isn't it amazing? कितना सुंदर है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा को सामने रखेंगे तब हम ऑटोमेटिकली हर एक सुंदर कार्य में हम सफल होंगे, फ्रूटफुल होंगे। बुद्धिमत्ता हमारे जीवन में रहेगी, समझ हमारे जीवन में रहेगी, हम अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। कामयाबी सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, या तो कामयाबी सिर्फ दुनिया के नजरों में इन्फ्लुएंशियल बनना नहीं होता। इनफैक्ट ये एक सच्चाई है, जितने लोग धन को कमाने के पीछे भागते हैं और जितने लोग अपने जीवन में ये प्रायोरिटीज मतलब अपनी जो कमिटमेंट है वो गलत तरीके से परमेश्वर से हटाकर बाकी सारी चीजों में डालते हैं, वो कोई भी चीज सक्सेसफुल सही मायने में नहीं होती। आज नहीं तो कल वो बिखर जाती है, गिर जाती है। प्रेज गॉड। इनफैक्ट बहुत से लोग जब सोचते हैं कि मसीह में आना है और परमेश्वर की सेवा करना है, सबसे पहले वो माइंड में रखते हैं कि हाँ, मुझे अपने इन सब कार्यों से मुझे मुक्त होके फिर मैं परमेश्वर की सेवा शुरू करूँगा। परमेश्वर की सेवा शुरू करने का अर्थ नहीं है कि सारे जॉब और ये सारी चीज़ें छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है। But then परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो कमिटमेंट है वो परमेश्वर के ओर सबसे प्रथम हो, परमेश्वर के ओर सबसे पहले हो। और अगर ऐसा रहेगा तो हम इस बात को पूरा कर पाएंगे कि उसकी इच्छा दिन रात हमारे जीवन से पूरी हो रही है। अगर आपको पता है कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, इमीडिएटली वहां से निकले, इमीडिएटली वहां से निकले, क्योंकि ये मूर्खता है। क्या कर रहे हो वहां पे अगर आप जानते हो कि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है? What are you doing? अपना समय बर्बाद कर रहे हो या तो अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। एनीवेज, प्रेज गॉड। मुझे यकीन है कि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता आप में कार्य कर रही है, और आप में से कुछ लोग आज से पहले हियाब के साथ भरे हुए नहीं थे, बट मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का हियाब आपके अंदर है कि आप सही डिसीजन ले पाओगे। और हम इस मनन को एक साथ करेंगे, इस चीज को हम एक साथ मनन करेंगे। प्रेज गॉड। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का वचन कार्य करता है, सही मायने में कार्य करता है, सबसे तेज कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमने स्क्रिप्चर पढ़ा, इसी के आधार पे आज हम मनन करेंगे। क्या आप तैयार हैं? बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी बुद्धिमत्ता मुझ में है, तेरी समझ मुझ में है। मेरे लिए तेरा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तेरे वचन के द्वारा मेरे अंदर बुद्धिमत्ता कार्य करती है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं समझ में उन्नति करता हूँ, आत्मिक बुद्धिमत्ता में उन्नति करता हूँ, और मैं तेरे इच्छा से भरा हुआ हूँ। मैं जब जानता हूँ कि तेरा जो इच्छा है
जानता हूँ कि तेरा जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करने में इस इच्छा को पूरा मैं करने में हिचकिचाता नहीं हूँ। मैं नहीं हिचकिचाता। हर एक समय, हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड हर एक सेकंड मैं परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ हूँ। परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ हो। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। मैं अपने जीवन में बुद्धिमता से जीता हूँ, अपने जीवन में बुद्धिमत्ता से आत्मिक समझ से जीता हूँ, आत्मिक समझ से जीता हूँ। और मैं हर एक क्षेत्र में फलवंत हूँ। और मैं हर एक क्षेत्र में फलवंत हूँ। हर एक क्षेत्र में मैं फलवंत हूँ। हर एक क्षेत्र में मैं फलवंत हूँ। हालेलुया। मैं फलवंत हूँ। हर एक क्षेत्र में फलवंत हूँ। हर एक फील्ड में मैं फलवंत हूँ। मैं फलवंत हूँ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक चीज मैं करता हूँ। परमेश्वर की इच्छा के साथ मैं हर परमेश्वर की इच्छा से मैं भरा हुआ हूँ। परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ हूँ। दिन हो या रात, दिन हो या रात, आत्मा की चीज हो या आर्थिक चीज हो, या आर्थिक चीज हो, मैं उसके बुद्धिमत्ता के अनुसार डिसीजंस लेता हूँ। उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार मैं परमेश्वर के हिम्मत से भरा हुआ हूँ। परमेश्वर की हिम्मत से भरा हुआ हूँ। मैं गलत चीजों में अपना समय वेस्ट नहीं करता। गलत चीजों में अपना समय गलत जगह मैं अपना कमिटमेंट नहीं देता, गलत जगह में अपने कमिटमेंट परंतु मैं सही रीति से आगे बढ़ता जाता हूँ। सही रीति से आगे बढ़ता जाता हूँ। आगे बढ़ता रहता हूँ। मेरा जीवन चमत्कारी है मेरा चमत्कार क्योंकि मेरा हर एक निर्णय परमेश्वर की बुद्धिमत्ता से जन्मा है, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता जन्म है, आत्मिक समझ से जन्मा है, आत्मिक समझ से और मैं सदैव एडवांटेज में हूँ सदैव एडवांटेज क्योंकि पवित्र आत्मा के योजना के तहत मैं आगे बढ़ता हूँ। आत्मा के वैसे योजना उसके इच्छा के तहत मैं आगे बढ़ता हूँ। परमेश्वर का पक्ष मेरी ओर है। का पक्ष मेरी ओर। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। रेगे बांडला बरबो जेब्रदीले बोसो ब्रदीले शगा बरबो सो ब्रदीले हेरा ब्रोदले बरबो सो ब्रदीले ओ जेब्रदीले बो जेब्रदीले शाग्रा दे हादा ब्रोदले ब्रदीले बो शेब्रदीले शाबारा का बरबो सा ब्रदीले जरा। हालेलुया। तू हमारे जीवन में सुंदर है हमारे जीवन सुंदर है और तू हमसे बहुत प्रेम करता है। हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरा कॉन्फिडेंस तेरी इच्छा में मेरी है। कॉन्फिडेंस तेरी इच्छा है। जो भी तेरी इच्छा है मेरे जीवन के प्रति, जो भी इच्छा तेरी जीवन में थी, मैं खड़े होता हूँ मैं खड़े होता हूँ उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इच्छा को पूरा करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। तेरी आत्मा मुझ में कार्य करती तेरी है। आत्मा मुझ में कार्य करती तेरा जीवन मुझ में कार्य करता है। मैं अकेला नहीं हूँ। है। मैं नहीं अकेला नहीं हूँ। ये खुद से 10 बार बोले मैं अकेला नहीं हूँ। 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 खुद से बोले मैं अकेला नहीं हूँ। अकेला नहीं हूँ। तेरी इच्छा, तेरी आत्मा मुझे साथ लेके आगे बढ़ती है। साथ लेके आगे बढ़ती है। तेरी आत्मा मेरे सदैव साथ है। तेरी आत्मा मेरे सदैव मेरे अंदर है और मेरे साथ है। मेरे अंदर है और मेरे साथ। और मैं बुद्धिमत्ता में आगे बढ़ता हूँ। बुद्धिमत्ता में आगे बढ़ता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। बोले धन्यवाद परमेश्वर। मैं कभी भी अंधेरे में नहीं हूँ। मैं कभी भी अंधेरे में नहीं हूँ। मैं तेरे इच्छा के समझ से भरा हुआ हूँ। मैं तेरी इच्छा के समझ से भरा हुआ मैं तेरे इच्छा के ज्ञान से भरा हुआ हूँ। हूँ। तेरी इच्छा के ज्ञान से भरा हुआ हूँ। तेरे इच्छा के ज्ञान से भरा हुआ हूँ। तेरी इच्छा के ज्ञान से भरा हुआ हूँ। तेरे इच्छा के ज्ञान से भरा हुआ हूँ। मोंडेले बाराबा शानदारा का बहा लेगे बारा देश का ब्रधिरे शारा बखांडल का बोस का बांडला बाराबो शंगा बारदिरे सारा लेगे बांधो ब्रधिरे बोशा बाका बाराबो सो ब्रधिरे आठो ब्रधि गाठारा बाराबा लेगे बांधो रबा सो ब्रधिरे सो ब्रधि का बोशे का बाराबा साखा बारा रेगा बाराबो शेख ब्रधिरे सो ब्रधिरे बोशा ब्रधिरे हादा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। आमेन। ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
Hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Congratulations. Congratulations. ये थोड़ा सा समय जो हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, एक साथ घोषणा करते हैं, एक साथ मनन करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि इस खजाने को आज जो आपने पाया, इस सोने को जो आज पाया, अपने अंदर बनाए रहें। कितना सुंदर होता है जब हमें पता होता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं। और उस वक्त जीवन में चुनौतियों को भी देखे क्यों ना, हमें पता होता है कि हाँ, ये चुनौतियाँ परमेश्वर ने आने दिया और हम इन सब के ऊपर हैं, जयवन से बढ़कर हैं, और इनमें से कोई भी चीज़ हमें हिला नहीं सकती, हमें घटा नहीं सकती। हम एकमात्र और एकमात्र आगे और ऊपर बढ़ते रहते हैं। Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Wow. Praise God. मैं आप सब के बारे में जानना चाहता हूँ और आपको अपने प्रार्थना के वातावरण में बनाए रखना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक अपना नाम मुझ तक नहीं पहुँचाया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप अपने नाम, अपने डिटेल्स, अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट मुझ तक पहुँचा सकते हैं। एंड इट्स अमेजिंग जब हम चुनते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और इस वचन के द्वारा मैं अपने जीवन को बनाऊंगा। जब हम इस तरीके से चुनाव करते हैं, कोई हमारे बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता, कोई हमारे बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता। प्रेज गॉड। और आप सब विजयी हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इंडीड ये एक परिवार है जो हम एक साथ बढ़ रहे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इस परिवार के उन्नति और इस परिवार के बढ़ोतरी में भी हिस्सा लें। इंश्योर करें कि ये प्रोग्राम आप उन तक पहुंचाएं जो आपके आसपास हैं, जिनको इस वचन की ज़रूरत है, ताकि ये आशीष सिर्फ आपके जीवन तक सीमित ना रहे। इट्स सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। एंड मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ हर एक व्यक्ति को जो हमारे साथ फाइनेंशियली पार्टनर कर रहे हैं। प्रभु आपको खुद बढ़ाएगा एंड और योग्य बनाएगा कि इस सुसमाचार में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो एनीवेज, लेट अस कंक्लूड। आइए एक साथ ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे, प्रभु को महिमा देंगे। ग्लोरी, हालेलुया। आशीषित रहे और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड।